दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी, और पाकिस्तान में वो नारी है मेरंग बलोच, जिसने पूरी पाकिस्तान की आर्मी की ऐसी की तैसी फिराई हुई है। पूरी आर्मी, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हो पा रहा है। मेरंग बलोच के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे ये कहूँगा कि ये एक्चुअली बलोच कम्युनिटी के हैं और बलूचिस्तान से इनका संबंध है। और ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये एक, इसको कहते हैं, कमेटी चलाती हैं जिसको कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी। उसकी ये प्रेसिडेंट है। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो एलएस डिसअपीयरेंसेस हुई हैं बलूचिस्तान में, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई हैं, उनके बारे में सरकार से इंफॉर्मेशन लेना है कि सर ये बताइए कि जो मिसिंग है वो लोग हैं कहाँ। और हजारों की संख्या में बलोच मिसिंग है पाकिस्तान में। ऐसा तो कभी कभी लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं है। इतने दुश्मन तो इंडिया और पाकिस्तान आज की डेट में नहीं है जितना दुश्मन बलूचिस्तान और पाकिस्तान है। आपने सुना होगा नाम बीएलए का, बलोच लिबरेशन आर्मी। हर दिन आर्मी के एक दो जवानों को मार देती है पाकिस्तान के, पुलिस वालों को मार देती है। पिछले महीने 250 आर्मी पीपल और पुलिस फोर्स पीपल दोनों को मिला के मार दिया। और इनको सपोर्ट मिलता है अफगानिस्तान का। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि बीएलए और ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन मेरंग बलोच कहती है कि नहीं, जो वो कर रही हैं, जो उनका मिशन है वो पीसफुल है, उसमें आर्म स्ट्रगल नहीं है। वो केवल इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं और एक साथ एकजुट रखना चाहती हैं बलोच पीपल को। अब दोस्तों, हुआ ये कि टाइम्स मैगजीन ने 2024 की मेरंग बलोच को रिकॉग्नाइज किया वन ऑफ द 100 emerging influential around the world with extraordinary courage in standing up against state oppression and her relentless advocacy against enforced disappearances and human rights violations in Balochistan। अब देखिए, टाइम मैगजीन भी ये मान रहा है कि एट्रोसिटीज हो रही हैं, और अगर टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में इनका नाम लिया जाता है और उसका रीजन ये है कि जो डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, इसका मतलब है कि टाइम मैगजीन ये मान रहा है कि डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहा है। अब चलिए, ये तो हो गया कि उन्होंने इनको बुला लिया कि आप यूएस आइए और भाषण दीजिए। मेरंग बलोच को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, और उन्होंने किया भी। जब वो एयरपोर्ट पे गई तो उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, रीज़न ना बताते हुए कि आपको हम किस रीज़न से रोक रहे हैं। केवल ये कहा कि आप शायद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और उनको एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया। उनके साथ जब वो घर वापस आ रही थी तो उनके साथ समी बलोच, जो उनकी एक एसोसिएट हैं, वो भी साथ में थी। और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कराची एयरपोर्ट के, उनकी गाड़ी को फैसिलिटेट कर दिया, उनसे उनका पर्स ले लिया, उनका मोबाइल ले लिया, उनका पासपोर्ट ले लिया, और बीच राह में उनको छोड़ दिया, उनकी गाड़ी भी ले ली। ये एक तरीके का जो पाकिस्तान की आर्मी ने सिविल ड्रेस में ये कारनामा किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और इस चीज पे टाइम्स मैगजीन के एडिटर ने खुले आम पब्लिक के बीच में, फोरम के बीच में क्या बोला
अब आप ये सुनिए। To change the way that Time tells stories. A great magazine and a great media company should push us forward. It should show us what is possible. It should reveal what society's future and our future leaders look like. That is our ambition for the Time 100 Next. And that is why you all are here tonight. And that is why tonight is my favorite night of the year. We have with us in this room more than 50 members of the Time 100 Next. That is the largest number ever gathered together in one place. You will join a vibrant community. I also want to take a moment to recognize a member of the Time 100 Next who is not with us here tonight. On Monday, Dr. Marain Balak, a human rights activist from Pakistan, was prevented from boarding her flight to New York City by authorities in Karachi. Dr. Balak reports that after departing from the airport, she and 2 other activists were removed from their car and threatened and harassed by police officers. Like many of you here tonight, Dr. Balak is a voice for change. And like many of you, she pushes for that change despite great personal risk. In December, Dr. Balak led a peaceful march to Islamabad alongside hundreds of other activists and other women demanding justice for disappeared family members. We at Time look forward to a day soon when Dr. Balak can gather together in person with the Time community. तो दोस्तों, आपने सुना, बहुत क्लियरली एडिटर ने बोला है कि जानबूझ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेरंग बलोच को नहीं आने दिया यूएसए, और वो इसका कंडम करते हैं। अब देखिए, अगर वो जाने देते तो कुछ नहीं होता, 1-2 भाषण दे के वो वापस आ जाती, इतना बड़ा इशू नहीं बनता। पाकिस्तान आर्मी की यही तो प्रॉब्लम है, नॉन इशू को इशू बना दिया। और उसके बाद मेरंग बलोच ने भी थैंक्स पे किया है टाइम्स मैगजीन को, और ये कहा है कि मेरी पाकिस्तान में जान खतरे में है, लेकिन फिर भी मैं मिशन पे हूँ, वो मिशन मैं छोड़ूंगी नहीं, और मैं अपने आदमियों के साथ लगी रहूंगी। अच्छा, इनको मलाला यूसुफजई का भी सपोर्ट मिला है, थंडरबोल्ट का भी सपोर्ट मिला है, और कई ऐसे एक्टिविटीज हैं वर्ल्ड में जिनका मेरंग बलोच को सपोर्ट है। अब दोस्तों, ये लार्जर देन लाइफ हो गई और पाकिस्तान आर्मी के लिए एक समस्या बन गई हैं। अब देखिए, टाइम मैगजीन ने भी बोल दिया, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, उसके बाद ये जितनी भी एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया। अब ये कैसे एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट में? इसलिए आर्मी को के लिए बहुत आसान है किसी को गोली मारना। पाकिस्तान में तो बलोचों को तो हजारों में गोली मारी गई है, तो एक और को मार देते, जैसे अकबर बच्ची को मारी थी, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर। और जब इस टाइप का इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड केवल यही है कि आप बलोच लोगों से बात तो करो। मेरंग बलोच 1 हफ्ते तक इस्लामाबाद में धरना दिया, और उनका धरना खत्म कैसे किया? दिसंबर के महीने में ठंडा पानी ऊपर डाल के। मतलब इतना अत्याचार तो कोई विरोधियों के साथ नहीं करता, दुश्मनों के साथ नहीं करता, जो पाकिस्तान अपने एक सूबे के लोगों के साथ कर रहा है। आप मुझे ये बताइए कि कैसे बलोच के लोग, जो कि करोड़ों की संख्या में आज मेरंग बलोच के साथ खड़े हुए हैं, वो कैसे पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करेंगे और पाकिस्तान के मैनेजमेंट की इज्जत करेंगे और गवर्नमेंट की इज्जत करेंगे। ये डिस्टेंस, दूरियां बढ़ती जाएंगी, और अगर मेरंग बलोच को कुछ हुआ तो मुझे लगता है दैट विल बी द एंड।
and it will be a start of a civil war in Pakistan. और इसके बाद अब मैं बताता हूं कि जब ये पूरा हो गया तो इन्होंने लॉयर हायर किया बैरंग बलोच ने, और उस लॉयर ने बाद में कहा कि डिस्क्रीटली पाकिस्तान ने बैरंग बलोच को PNIL में डाल दिया है. PNIL बोलते हैं पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट. उसमें उन लोगों का नाम होता है जो कि सस्पेक्टेड होते हैं कि वो इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में, सच एज टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड. मतलब एक लेडी को, डॉक्टर को, जो कि केवल ये क्वेश्चन कर रही है अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, जो उनकी भी है, ये कौन कर रही है कि भैया जो लोग मारे गए हैं वो बता दो, अगर मर गए हैं तो उनकी बॉडी दे दो, या तो हमको नाम ही बता दो कि हमने उनको मार दिया. और जिनको आपने फोर्सफुली डिसअपियर किया है, जो किसी जेल में हैं, आप उनको रिहा कर दो, या हमको बता दो, हम आके मिल ले. हम मान लेते हैं वो जेल में है, लेकिन हम जाके उनसे मिल तो सकते हैं. और दोस्तों, मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि घर में या कहीं पर भी कोई मौत होती है तो आदमी हल्के हल्के उसको भूल जाता है. 1-1.5 साल के बाद आदमी को दिन में 1-2 बार जरूर याद आता है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करता है. लेकिन अगर कोई मिसिंग होता है तो वो डेली क्या, हर वक्त क्या, हर सेकंड याद रहता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो इस दुनिया में अब है या नहीं है, जिंदा है या मर गया. आप कभी भी उसको मरा हुआ मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका अजीज है, आपका प्यारा है. आप यही मानते हैं कि वो जिंदा है, और आपको यह पता करना है कि अगर जिंदा है तो वो कहां है. यही बैरंग बलोच मांग रही है अपनी आर्मी से, पाकिस्तान की आर्मी से. और पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है कि उनका पर्स, उनका पासपोर्ट, उनकी गाड़ियां सब लेके कहती हैं आप छोड़ दिया, आपको सड़कों पे आप जाइए, क्योंकि मार नहीं सकते हैं उसको. अगर उनकी इतनी कैपेसिटी होती तो वो अभी तक बैरंग बलोच जिंदा नहीं होती. तो दोस्तों, हेड्स ऑफ फॉर दैट लेडी who is really working for Baloch guys, disappeared guys, और जिनको गलत तरीके से मारा गया, उनके लिए काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं. जबकि ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी से ये पूछना चाहिए कि बंदे कहाँ हैं, क्योंकि हर आदमी जानता है ये काम किया है तो किसने किया है. और दूसरा, मैं टाइम्स मैगजीन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जो इनका मिशन है उसमें 4 चांद लगाए हैं, उसको पूरे वर्ल्ड के फोरम में पहुंचाया है, ग्लोबल रीच दी है. एक जो बैरंग बलोच का प्रोग्राम है, एक जो मिशन है, उसके लिए उसका मैं थैंक यू पे करना चाहता हूं. और उससे भी बड़ा थैंक यू पे करना चाहता हूं उस एडिटर का जिसने कि ओपन प्रोग्राम में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोसा है और ये कहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट शी कुड नॉट मेक इट टू टेक द अवार्ड.